नंबर बी दिया, बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा अगले क्वेश्चन का आंसर? क्वेश्चन पढ़िए, आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी संस्था है? यहां पर आपको संस्थाओं के नाम दिए हैं, समाज की, सोसाइटी के नाम दिए हैं। सबसे पुरानी संस्था कौन सी है आपको बताना है। राइट आंसर क्या है? सबसे पुरानी संस्था इनमें से कौन सी है? यहां पर आपको जो आंसर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्रह्म समाज, ऑप्शन नंबर डी। सबसे पुरानी संस्था है ऑप्शन नंबर डी ब्रह्म समाज। ऑप्शन नंबर डी ब्रह्म समाज सबसे पुरानी संस्था है, याद रखिएगा सबसे पुरानी संस्था है ब्रह्म समाज, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। तो अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था? फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? जल्दी से बताइए, 5 सेकंड का समय आपके पास आंसर देने के लिए। इजी क्वेश्चन है इसलिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर है आपका अकबर। जिसने भी ऑप्शन नंबर सी लगाया अकबर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था, अकबर, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है अकबर। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या पूछा गया देख ले अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि महावीर जी का जन्म कहां पर हुआ था, बताइए। महावीर जी का जन्म यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कहां पर हुआ था? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? महावीर जी का जन्म कहां पर हुआ था? यहां पर जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा, आपने ऑप्शन पढ़ लिया होगा, कुंडग्राम वैशाली, ऑप्शन नंबर सी। कुंडग्राम वैशाली में महावीर जी का जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर यहां पर सी, कुंडग्राम वैशाली। राइट आंसर हो जाएगा यहां पर महावीर जी का जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिए क्या पूछा गया है। पूछा गया प्लासी की लड़ाई का मैदान कहां पर स्थित है? बताइए, प्लासी की लड़ाई का मैदान कहां पर स्थित है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, 5 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए। प्लासी की लड़ाई का मैदान कहां पर स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपने पढ़ लिए होंगे, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर यहां पर ए, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है ये प्लासी की लड़ाई का स्थल है, ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल प्लासी की लड़ाई का स्थल है। प्लासी है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे क्या, जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? फटाफट आंसर देना है, जामा मस्जिद को इनमें से किसने बनवाया था? यहां पर आपको नाम दिख रहे होंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा जामा मस्जिद के लिए? जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? औरंगजेब, अकबर, शाहजहां या अलाउद्दीन खिलजी? जामा मस्जिद को बनवाने वाले थे आपके शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी शाहजहां। जामा मस्जिद को बनवाया था शाहजहां ने, ऑप्शन नंबर सी यहां पर शाहजहां राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसमें से क्या हो जाएगा सही आंसर? गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? गुप्त साम्राज्य का संस्थापक, यहां पर आपको जो नाम दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? राइट आंसर क्या है? गुप्त साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है श्रीगुप्त को, ऑप्शन नंबर डी श्रीगुप्त को गुप्त साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर श्रीगुप्त राइट आंसर है प्रश्न के लिए। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा स्क्रीन पर, 5 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना है। किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था किसके शासनकाल में? राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए हैं आपने ऑप्शन पढ़ लिए होंगे, बताइए राइट आंसर क्या है? तो याद रखिएगा अकबर के शासनकाल में, सम्राट अकबर के शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम को समाप्त कर दिया गया था कि राजकीय धर्म नहीं रहेगा इस्लाम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा अकबर के समय, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है सिखों के 10वें गुरु इनमें से कौन थे? बताइए, सिखों के 10वें गुरु, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिखों के 10वें गुरु कौन थे? राइट आंसर क्या है? 5 सेकंड का समय है, आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह जी, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी, गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे, ऑप्शन नंबर बी गुरु गोविंद सिंह जी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी किसके द्वारा? पंचवर्षीय योजनाओं की संकल्पना यहां पर आपको जो नाम दिए गए हैं किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? नाम पढ़िए और आंसर दीजिए, 5 सेकंड का समय है। पंचवर्षीय योजनाओं की संकल्पना यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं किसके द्वारा संकल्पना प्रस्तुत की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया अगले प्रश्न में, भारत में स्थानीय सुशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? स्थानीय सुशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर?
स्थानीय स्वशासन का जनक इनमें से किसको कहा जाता है, जाना जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर यहां पर सी। लॉर्ड रिपन को जो है स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रिपन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए क्या पूछा गया है। जब अकबर किशोर था उसका अभिवाहक कौन था? अकबर जब किशोर था उसका अभिवाहक कौन था? राइट आंसर क्या है? जल्दी से आंसर दीजिए फटाफट। अकबर जब छोटा था तो उसका अभिवाहक कौन था? कौन राजगद्दी संभाल रहा था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है बैरम खान। याद रखना, अकबर जब किशोर था बैरम खान गद्दी संभाल रहा था, ऑप्शन नंबर डी बैरम खान राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। जब अकबर किशोर था बैरम खान गद्दी संभाल रहा था। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि बुद्ध का तात्पर्य बताइए। बुद्ध का तात्पर्य क्या है? बुद्ध का तात्पर्य इनमें से क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा बुद्ध का तात्पर्य? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, बुद्ध का तात्पर्य क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रबुद्ध। जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है प्रबुद्ध, याद रखिएगा बुद्ध का तात्पर्य है प्रबुद्ध, ऑप्शन नंबर सी प्रबुद्ध प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, जल्दी जल्दी आंसर देना है, सुपर फास्ट स्पीड में क्लास हो रही है तो जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए, नींद भगाइए। वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे किसके? इंद्र को किसका ईश्वर माना जाता था बताइए? वैदिक देवता इंद्र किसके ईश्वर थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। राइट आंसर है आपका, यहां पर पूरे ऑप्शन पढ़ लिए होंगे आप सभी ने। राइट आंसर है वर्षा एवं वज्र के, है ना, ऑप्शन नंबर सी, वर्षा एवं वज्र के देवता इंद्र हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सी, वर्षा एवं वज्र के देवता इंद्र हैं। राइट आंसर है सी, देने वाले बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया कि ऋग्वेद का प्रमुख देवत्व बताइए। ऋग्वेद में प्रमुख देवता या देवत्व किसको माना गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। ऋग्वेद में प्रमुख देवत्व किसको माना गया है? राइट आंसर क्या है? बहुत लोगों का गलत होगा। राइट आंसर क्या है बताइए? राइट आंसर हो जाएगा अग्नि, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका। क्वेश्चन दिखाई नहीं, हाँ, ऋग्वेद का प्रमुख देवत्व क्या है? क्वेश्चन नहीं दिख पाया। राइट आंसर क्या है ऋग्वेद का प्रमुख देवत्व बताइए? राइट आंसर हो जाएगा यहां पर अग्नि, ऑप्शन नंबर बी। अग्नि जो है ऋग्वेद के प्रमुख देवता माने गए हैं, अग्नि को ऋग्वेद का प्रमुख देवता माना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता लगभग किस दौरान विकसित हुई? सिंधु घाटी सभ्यता लगभग किस दौरान विकसित हुई आपको बताना है, बताइए लगभग किस दौरान विकसित हुई सिंधु घाटी सभ्यता? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता लगभग विकसित हुई 2500 से 1750 ईसा पूर्व के दौरान। 2500 से 1750 ईसा पूर्व के दौरान लगभग विकसित हुई है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 2500 से 1750 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? मानव के द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया बताइए? मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया? जल्दी से बताइए, फटाफट आंसर दीजिए। सबसे पहले मानव के द्वारा, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा तांबे का यूज किया गया था। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले तांबे का यूज किया गया था। ऑप्शन नंबर ए, तांबा सबसे पहले यूज किया गया था मानव के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा स्क्रीन पर। पूछा गया है अगले प्रश्न में आपसे क्या, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन कीर्ति स्तंभ है बताइए? सबसे प्राचीन कीर्ति स्तंभ कौन सा है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सबसे प्राचीन कीर्ति स्तंभ कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पुराना अजंता, कुतुब मीनार, ताजमहल या खजुराहो? सबसे पुराना कौन सा इनमें से? राइट आंसर है आपका अजंता, ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा अजंता सबसे पुराना है। यहां पर आपको जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, सबसे पुराना है अजंता, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो, आयुर्वेद का जनक निम्न में से किन्हें कहा जाता है बताइए? आयुर्वेद का जनक, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, किसको कहा जाता है आयुर्वेद का जनक? राइट आंसर क्या हो जाएगा आयुर्वेद के जनक के लिए? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, आयुर्वेद का जनक कहा जाता है, राइट आंसर है धन्वंतरी को, ऑप्शन नंबर ए। धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है, धन्वंतरी, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा धन्वंतरी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, देखिए ऑप्शन नंबर ए धनवंतरी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक अपनी राजगद्दी का परित्याग कर दक्षिण में जैन तापसिक के जैसा प्रवास पर चला गया? कौन सा मौर्य शासक था जिसने अपनी गद्दी त्याग दी और दक्षिण में जैन तापसिक के जैसे प्रवास पर चला गया? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। मौर्य शासक की बात हो रही है। मौर्य शासक, मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य राजगद्दी त्याग करके दक्षिण में जैन तापसिक जैसे प्रवास पर चला गए थे। ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि सिकंदर द्वारा पोरस की पराजय किस युद्ध में हुई थी? सिकंदर के द्वारा पोरस की पराजय किस युद्ध में हुई थी? तो वितस्ता नदी के किनारे, मतलब वितस्ता पुराना नाम था झेलम नदी का। ऑप्शन नंबर डी वितस्ता का युद्ध कहलाता है। झेलम नदी का पुराना नाम था वितस्ता। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। याद रखना, सिकंदर द्वारा पोरस की पराजय झेलम नदी या वितस्ता नदी के किनारे हुई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी देने वाले बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिए क्या पूछा गया अगले प्रश्न में आपसे। बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मृक्षकटिकम किसके द्वारा लिखा गया बताइए? मृक्षकटिकम किसके द्वारा लिखा गया है? मृक्षकटिकम राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? जल्दी से बताइए, मृक्षकटिकम किसके द्वारा लिखा गया? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? मृक्षकटिकम यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा शूद्रक के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी शूद्रक, मृक्षकटिकम के लेखक शूद्रक। ऑप्शन नंबर बी देने वाले बिल्कुल राइट आंसर है। फटाफट आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, जल्दी जल्दी आंसर देना है। सभी प्रश्न एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, पूछे गए हैं, तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, स्वतंत्रता के लिए भारतीय संघर्ष के दौरान कौन सा अधिनियम काला बिल के रूप में जाना जाता था? काला बिल के रूप में कौन सा अधिनियम जाना जाता था बताइए? काला बिल, इनमें से कौन सा अधिनियम काला बिल के रूप में जाना जाता था? सभी पढ़ लिया आपने ऑप्शन, आंसर दीजिए अब। सभी ऑप्शन पढ़ लिए होंगे, रोलेट, पिट्स विनियमन या भारतीय परिसर अधिनियम। काला बिल, रोलेट अधिनियम। ऑप्शन नंबर ए रोलेट अधिनियम को काला बिल के रूप में जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए रोलेट अधिनियम राइट आंसर है प्रश्न के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। गौतम बुद्ध को निर्वाण प्राप्ति कहां पर हुई? जल्दी से बताइए, गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहां पर हुई? क्या हो जाएगा राइट आंसर इस प्रश्न के लिए? जल्दी जल्दी आंसर देना है, 5 सेकंड का समय आपके पास। गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहां पर हुई? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर। कुशीनगर में जो है गौतम बुद्ध जी को निर्वाण की प्राप्ति हुई, तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर राइट आंसर हो जाएगा। कुशीनगर जो कि उत्तर प्रदेश में है, कुशीनगर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पूछा गया है आपसे कि अजंता एलोरा की गुफाएं किसके पास स्थित हैं? अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं इनमें से किसके पास स्थित हैं? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजंता एलोरा की गुफाएं किसके पास स्थित हैं? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा औरंगाबाद के पास स्थित हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी औरंगाबाद। अजंता एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद के पास स्थित हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया है यहां पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी औरंगाबाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इतिहास की प्रथम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? इतिहास की सबसे पहली पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी बताइए? इतिहास की सबसे पहली पुस्तक, यहां पर आपको जो नाम दिए गए हैं किसके द्वारा लिखी गई थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इतिहास की सबसे पहली पुस्तक लिखी गई थी ऑप्शन नंबर बी हेरोडोटस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जिसने भी दिया है, इतिहास की सबसे पहली पुस्तक लिखी गई थी हेरोडोटस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पूछा गया है अगले क्वेश्चन में आपसे, बीजापुर किसके लिए जाना जाता है? बीजापुर किसके लिए फेमस है, जाना जाता है बताइए? बीजापुर, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं किसके लिए फेमस है, किसके लिए जाना जाता है बीजापुर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीजापुर किसके लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर है आपका गोल गुंबज के लिए। ऑप्शन नंबर यहां पर भी गोल गुंबज के लिए बीजापुर जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर गोल गुंबज राइट आंसर हो जाएगा बीजापुर के लिए, गोल गुंबज। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है इसमें अगले प्रश्न में क्या,
श्रवणबेलगोला, अगला क्वेश्चन है श्रवणबेलगोला के साथ जुड़ा हुआ है, किसके साथ जुड़ा हुआ है? श्रवणबेलगोला का संबंध किस धर्म से, बताइए। श्रवणबेलगोला का संबंध किस धर्म से है? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? श्रवणबेलगोला का संबंध किस धर्म से है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए? राइट आंसर है आपका जैन धर्म, ऑप्शन नंबर यहां पर बी, जैन धर्म से संबंधित है श्रवणबेलगोला, ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पूछा गया है सिखों के 10वें गुरु कौन थे, बताइए। सिखों के 10वें गुरु, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिखों के 10वें गुरु, यहां पर आपको जो ऑप्शन में दिया गया है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह जी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह जी, ऑप्शन नंबर डी देने वाले बिल्कुल सही आंसर हैं, गुरु गोविंद सिंह जी। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है अगले प्रश्न में। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हिंदू पौराणिक कथाओं में कौन सा मृत्यु का देवता है? हिंदू पौराणिक कथाओं में मृत्यु के देवता के रूप में किसको माना जाता है, बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा आंसर? मृत्यु के देवता के रूप में किसको माना गया है? राइट आंसर क्या है? मृत्यु के देवता के रूप में यम को माना गया है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी, यमराज या यम, ऑप्शन नंबर सी, यम है हम है यम, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की तारीख बतानी है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तारीख आपको बतानी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? जलियांवाला बाग हत्याकांड की तारीख बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जलियांवाला बाग हत्याकांड की तारीख, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन नंबर बी, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड की तारीख है, ऑप्शन नंबर बी देने वाले बिल्कुल सही आंसर हैं, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड की तारीख है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया, देखिए पूछा गया इसमें निम्नलिखित में से सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत कौन थे? सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत कौन थे, बताइए। सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत थे आपके कबीरदास जी, ऑप्शन नंबर सी, कबीरदास जी सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत थे, ऑप्शन नंबर सी यहां पर कबीरदास जी राइट आंसर है क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया अगले प्रश्न में निम्नलिखित में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था, बताइए। 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण इनमें से किसके द्वारा किया गया? राइट आंसर क्या है? 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने वाला था मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था, ऑप्शन नंबर डी जिसने भी दिया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया, देखिए फटाफट आंसर दीजिए। पूछा गया है छोटा बालक तेमुजिन बड़े होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तेमुजिन का नाम इनमें से कौन सा फेमस राजा था जिसका नाम था तेमुजिन? बचपन में बताओ कौन सा राजा था जिसका नाम था तेमुजिन? बताइए फटाफट, कौन सा राजा था जिसका नाम था तेमुजिन? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तैमूर लंग, ऑप्शन नंबर डी, तैमूर लंग। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे? पूछा गया आपसे अगले प्रश्न में कि मोहम्मद इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा को किसने संगीतबद्ध किया? सारे जहां से अच्छा गीत को किसने संगीतबद्ध किया? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सारे जहां से अच्छा जो गीत था किसने संगीतबद्ध किया इस गीत को? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, बताइए। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सारे जहां से अच्छा को किसने संगीतबद्ध किया? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा आपका पंडित रविशंकर जी ने, ऑप्शन नंबर सी, पंडित रविशंकर जी जिसने भी दिया है, राइट आंसर है पंडित रविशंकर जी, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे? छत्रपति शिवाजी की माता जी का नाम बताइए। छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जी का नाम बताइए।
क्या हो जाएगा राइट आंसर? छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जी का नाम। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जीजाबाई, ऑप्शन नंबर सी जीजाबाई। छत्रपति शिवाजी महाराज की माताजी का नाम था ऑप्शन नंबर सी जीजाबाई राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई बताओ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर है 1885 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है 1885। अगला क्वेश्चन देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना महान कार्य था इनमें से किसका? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसका महान कार्य था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इनमें से किसका महान कार्य था? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, यह था आपका कुमारगुप्त प्रथम का कार्य, ऑप्शन नंबर बी कुमारगुप्त प्रथम का कार्य था, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम। अगला क्वेश्चन देखो, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी बताइए? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बोध गया, ऑप्शन नंबर ए बोध गया। बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ऑप्शन नंबर ए बोध गया यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय की थी और नमक कानून का विरोध किया था बताइए? बहुत इजी है। तो गांधी जी चले थे 358 किलोमीटर, याद रखना 358 किलोमीटर गांधी जी चले थे और उन्होंने नमक कानून का विरोध किया था, ऑप्शन नंबर यहां पर 358 किलोमीटर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा स्क्रीन पर, पूछा गया किस कानून को गांधी जी ने काला कानून कहा था? कौन सा कानून था जिसको गांधी जी ने काला कानून कहा था बताओ? कौन सा कानून था जिसको गांधी जी ने काला कानून कहा था? राइट आंसर क्या है? किस कानून को गांधी जी ने काला कानून कहा था? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहा था उन्होंने रोलेक्ट एक्ट को काला कानून, ऑप्शन नंबर ए रोलेक्ट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा था, ऑप्शन नंबर ए रोलेक्ट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा था राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, भारत में मोहम्मद अली जिन्ना ने कहां घर बनवाया था? भारत में मोहम्मद अली जिन्ना ने कहां पे घर बनवाया था? क्या हो जाएगा राइट आंसर? मोहम्मद अली जिन्ना ने कहां पर घर बनवाया था भारत में? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में, ऑप्शन नंबर सी मुंबई में घर बनवाया था, ऑप्शन नंबर सी यहां पर मुंबई राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, अहोम लोगों ने निम्नलिखित में से कहां कई सौ वर्षों तक शासन किया? अहोम लोगों ने कहां पर कई सौ वर्षों तक शासन किया? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या है? अहोम लोगों ने कहां पर शासन किया कई सौ वर्षों तक? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? फटाफट आंसर देना है, एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, अहोम लोगों ने शासन किया था असम में, ऑप्शन नंबर ए असम में शासन किया था अहोम लोगों ने, ऑप्शन नंबर ए असम राइट आंसर हो जाएगा, असम में शासन किया था। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया है अगले प्रश्न में आपसे, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे बताइए? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे बताइए? क्या हो जाएगा राइट आंसर? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा ब्रह्म समाज के लिए? तो राइट आंसर हो जाएगा, बहुत इजी है, राजा राममोहन राय जी, जिसने भी ऑप्शन नंबर ही दिया है, राजा राममोहन राय जी ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी शासन में किंग जॉर्ज पंचम ने
किस वर्ष भारतीय सरकार की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा करी? कब कलकत्ता से दिल्ली भारतीय राज्य को लाने की घोषणा की गई, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कलकत्ता से दिल्ली। तो घोषणा की गई थी आपकी 1911 में। कब की गई थी? 1911। ऑप्शन नंबर बी, 1911 में घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी, बताइए। फतेहपुर सीकरी की बात हो रही है। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, अकबर ने की थी फतेहपुर सीकरी की स्थापना। ऑप्शन नंबर ए, अकबर राइट आंसर हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने की थी। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पूछा गया अगले प्रश्न में आपसे कि अंग्रेजों ने भारत तथा इंग्लैंड के बीच सीधा तार संबंध कब स्थापित किया था? भारत और जो है इंग्लैंड के बीच सीधा तार संबंध कब स्थापित किया था अंग्रेजों ने? राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है, राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन के लिए? तो सबसे पहले किया था आपका 1865 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। आप में से कई लोगों को नहीं पता होगा, सही कर लो। 1865 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है, 1865 ईस्वी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव जीतने वाले सबसे पहले भारतीय का नाम बताइए। ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव जीतने वाले सबसे पहले भारतीय का नाम क्या था? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर राइट आंसर है आपका, सबसे पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी, जिसने चुनाव जीता था। ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी सबसे पहले भारतीय थे जिन्होंने जो है चुनाव जीता था। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की प्रतिज्ञा सितंबर 1920 में कहां की थी? असहयोग आंदोलन की प्रतिज्ञा कहां की गई थी, बताइए। तो असहयोग आंदोलन की जो प्रतिज्ञा की गई थी, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है आपका कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। अगला क्वेश्चन देखो, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहां थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहां पर थी, बताओ। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहां पर थी? राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है आपका हम्पी, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी, ऑप्शन नंबर ए, हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका हम्पी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है, देखिए। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कब करवाया था? शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कब नहीं, किससे करवाया था? शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किससे करवाया था? इनमें से कौन सी चीज का यूज किया था ताजमहल का निर्माण कराने के लिए शाहजहां ने? राइट आंसर क्या हो जाएगा? संगमरमर, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका संगमरमर का निर्माण कराया था शाहजहां ने। संगमरमर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर पूछा गया अगले प्रश्न में, देखिए। इसके बाद क्लास, आप में से यदि किसी और को पढ़ना है तो हमारा दूसरा चैनल है, उस पर भी क्लास होती है। भारत की राजधानी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, इसका आंसर दो पहले। भारत की आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? जब भारत आजाद हुआ, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, बताइए। जब भारत आजाद हुआ, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्लीमेट एटली, क्लीमेट एटली।
क्लीमेट एटली यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्लीमेट एटली आपका ऑप्शन नंबर ए, क्लीमेट एटली। सुनिए, अब ये क्लास हो रही है खत्म। आप में से जिसको और पढ़ना है, मैं आप